स्पर्श। जीभ का विषय क्या हुआ? स्वाद। और क्या रह गया? कान। कान का विषय क्या हुआ? ध्वनि। ठीक है। और मन का विषय क्या हुआ? इच्छा। ठीक है। तो इस तरह से 6 इंद्रियां और 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय। जैसे ही कोई भी इंद्री अपने विषय के संपर्क में आती है तो वेदना उत्पन्न होती है। वेदना होती है ना? कैसी वेदना होती है? सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। 3 प्रकार की वेदना होती है। तीसरी को समझने में मुझे भी समय लगेगा और आपको भी समय लगेगा, छोड़ दीजिए। मोटी मोटी जो है 2 ले लेते हैं समझने के लिए। ढंग समझना है, हमें व्यवहारिकता करनी है, हमें जो है निर्वाण प्राप्त नहीं करना अभी, ना कोई निर्वाण प्राप्त करने जा रहा। तो हमें जो अपने व्यवहार के लिए जो काम में चीज आनी है उतने ही दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुख वेदना और दुख वेदना, यानी कि इंद्रिय विषय के संपर्क में आई, या तो मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, 2 ही बातें होती हैं, इसके अलावा और किसी बात नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं जीभ का उदाहरण ले लेता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जीभ का विषय है स्वाद। जैसे ही भोजन जीभ पर आया, आप सभी सुन रहे हैं ध्यान से, महिलाएं, ये बच्चे का तंग कर रहे हैं तो जिसको तंग कर रहे हैं वो लेके चले जाओ, ताकि और महिलाएं जो हैं उससे डिस्टर्ब ना हो, बाकी महिलाओं का जो लाभ हो सकता है, कल्याण हो सकता है, वो अवरुद्ध ना हो। तो जीभ का विषय है भोजन। जैसे ही भोजन हमारे जीभ पर आया तो वेदना हुई। अगर भोजन हमें अच्छा लगा तो क्या होगा? क्या होता है? ज्यादा खाएंगे, सुख वेदना। फिर उसके बाद क्या होता है बताओ? जैसे ही हमने भोजन जीभ पे लाए, भोजन अंदर आया, मुंह के अंदर जीभ पे आया तो सुख वेदना हुई, अच्छा लगा। फिर क्या होता है? आप शांत रहिए, आप इतना लंबा अभ्यास करके आए हैं, वो अभी बिल्कुल नए हैं। हाँ बताइए क्या हुआ? फिर क्या होता है? आप कहते हो ना और चाहिए, है ना? मन में अच्छा लगता है कि भाई मुझे और चाहिए। मान लीजिए किसी को खीर पसंद है ना? तो जैसे ही जीभ पे खीर आई और खीर उसके मन के मुताबिक है तो कहता है यार 1 कटोरी खानी थी, 1 और ले। अब 1 और कटोरी मांग ली, अब उससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? 1 और कटोरी खाने से नुकसान हुआ फायदा हुआ? मान लीजिए हमने किचन को जो है ये खाता है कि सबके लिए 1 कटोरी खीर बनानी है, और जीभ ने जो है कर दिया कमाल है, और वो जो 1 कटोरी और खा ली, तो वो 1 कटोरी कहाँ से आएगी? दूसरी कटोरी कहाँ से आएगी? किसी और के हिस्से से काट देनी पड़ेगी। वहां तो तय है ना, जितना तय है उतने बनाएंगे, वो फालतू बनाएंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, 1 आध कटोरी फालतू बनाएंगे वो जो है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ इतने लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, तो उनका भी ख्याल रखिए, 1 कटोरी फालतू बना भी लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? मेरे पेट में जगह नहीं थी, 1 कटोरी खीर की ही जगह थी, उसके बाद जो जगह नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि जीभ पे अच्छी लगी, मजा आ गया, और उसके बाद मैं कहा यार 1 कटोरी खा ली, तो उसका तो नुकसान हो रहा हो, लेकिन मेरा नुकसान शुरू हो गया। होता है ना? होता। अक्सर जो है लोग, ये कहा भी आता है कि भूख से लोग नहीं मरते, लेकिन ज्यादा खाने से लोग जो है बीमार पड़ते हैं, मरते भी, ऐसा देखा है। तो ये सब क्यों हुआ? सुख वेदना के कारण, ऐसा ही हुआ ना। फिर दूसरी तरफ कोई भोजन हमारे जीभ पर आया, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? खाएंगे। हमें भोजन ग्रहण करने की तो आवश्यकता है, भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है, भोजन का संबंध भूख से है, पेट से है ना? लेकिन हमने कहाँ जोड़ रखा है? स्वाद से। और जो लोग भोजन का संबंध स्वाद से जोड़ लेते हैं, फिर क्या होता है कि जितना हमें भोजन खाना चाहिए, क्योंकि भोजन पसंद नहीं है इसलिए हमने भोजन नहीं खाया। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। पालक, लौकी, करेला, है ना, ये पौष्टिक आहार है, जब भी बन जाएगा नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। ऐसा होता है नहीं होता? व्यवहारिक बात कह रहा हूं मैं कोई भी बनावटी बात नहीं कर रहा। हमारे घर में भी होता है, हमारा बच्चा है तो कभी भी अगर घिया बन जाए, तोरी बन जाए, पालक बन जाए, नहीं खाएगा। क्या खाएगा? मोमोज, चाउमीन, तुम्हें खिला लो, है? वो कचौड़ी होती है जो पता नहीं कैसी दिखती है, वो खिलवा लो, समोसा खिलवा लो। अब बताइए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है? मेरी जीभ के कारण मैंने क्या कर डाला? जो मुझे खाना चाहिए वो खाया नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा हूं। तो मेरे शरीर क्या होगा? दुख हो नहीं होना है, बीमार पड़ूंगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा। ये कष्ट कहां से आ रहा है? ये कष्ट कहां से आ रहा है? ये कष्ट मेरी इंद्रिय पर,
मेरा नियंत्रण ना होने की वजह से, संयम ना होने की वजह से ये कष्ट मेरी जिंदगी में आ रहा है। अब जो लोग समझ जाते हैं इस बात को, वो क्या करते हैं, वो फिर भोजन से प्रेम नहीं करते, भोजन को आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करने का प्रयास करते कि चाहे भोजन कुछ भी हो, मुझे अगर दोपहर को भोजन करना है तो करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी थाली में क्या है, मुझे केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, इतना काम है। ठीक है, तो इसी बात को कहते हैं समता का अभ्यास, कि ना तो कम ना ज्यादा, आवश्यकता के अनुसार। जब आप आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और जैसे ही आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक काम करेंगे तो जीवन में दुख का आना लाजमी है, आएगा ही। कोई ऐसा नहीं है जो आपको उस दुख से बचा सके। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करेगा, लेकिन आपको दुख का इलाज नहीं कर पाएगा, दुख तो भोगना पड़ेगा। पेट में दर्द होगा तो सहन तो करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि वो दवाई दे देगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, लेकिन दुख तो होगा ना। ठीक है, ऐसे ही जो 6 इंद्रियां हैं इस तरह काम करती हैं। नाक से हमारी एक इंद्री है, विषय क्या हुआ, गंध। अच्छी गंध आ रही है तो हम कहते हैं वाह और चाहिए, और उसके क्या करते हैं, सेंट। अभी मैंने कुछ लोग देखे यहाँ पर जो फॉरेनर्स होते हैं, तो मैंने कभी देखे ही नहीं बिना उसके इस्तेमाल किए, और मुझे कभी आदत नहीं इन चीज़ों की, और घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो कई बार मुझे गंध आती है उसकी जो, तो मैं तो ऐसे ही पसंद करता हूँ, बिल्कुल नेचुरल। लेकिन सेंट लगाकर जो है, सेंट के बिना जो जी नहीं सकते, और कुछ लोग जो सेंट के बिना जी नहीं सकते और उनको दुर्गंध मिल जाए, उनका क्या होता है। जो लोग सेंट लगाकर ही जीते हैं, उनको अगर कहीं से दुर्गंध आ जाए तो उनका क्या होता है? देखा है ना आपने। तो इसीलिए जो भाव है, सेंट का भाव हो गया, दुर्गंध का भाव हो गया, ये दोनों ही हमारे लिए कष्टकारी है। ये जो जैसे है ना, वह कहते हैं छी, ये छी कहना तो आसान है, लेकिन छी से चित्त पर क्या संस्कार का निर्माण हुआ ये पता ही नहीं चला, एक संस्कार बन गया। और ऐसे पता नहीं कितने हर पल संस्कार बन रहे हैं, घृणा के, द्वेष के, घृणा और द्वेष के। और समता क्या कहती है, ना तो किसी से घृणा करो, ना द्वेष करो, और ना ही प्रेम करो। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रेम करने के लिए, कुछ नौटंकी चलती रहती हैं, ये तो ईश्वर है, भगवान है, इनसे प्रेम हो गया, इनसे शादी हो गई, इनसे ये हो गया। प्रेम में कितना कष्ट है पता ही नहीं है कि प्रेम दुख का कारण है। कितने लोग जानते हैं कि प्रेम दुख का कारण है? कोई बताएगा? प्रेम जो है दुख का कारण है। आचार्य लोग बताएं, कौन बताएगा? बैठे बताइए। कारण इसलिए है, आदरणीय आचार्य जी, देखिए प्रेम से क्या पैदा होता है? आसक्ति, लगाव होता है ना। था जैसे ही किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या करते हैं वो? ढोल नगाड़े, फंक्शन, गाना बजाना, अच्छे से अच्छा भोजन, और जैसे ही अगले दिन बच्चा बीमार पड़ गया उसके क्या करते हैं? मातम। ऐसे होता है ना। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, दुनिया का ऐसा कौन सा आदमी है जिसको पता नहीं है कि ये बच्चा जब जन्म लिया है तो मरेगा भी? पता है ना सबको, लेकिन कोई सोचता नहीं है, और जानते सभी हैं, लेकिन जानने के बाद भी उस बात को स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। मरना कोई नहीं चाहता, चाहता कोई मरना? इसीलिए मरने की बात भी नहीं करते, उस स्वीकार नहीं करते। क्या चाहते हैं? जीवन जीना है, जिंदा रहना है। इसीलिए बच्चा पैदा हुआ तो उसके मरने की बात कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचते, और यहीं से दुख की शुरुआत आती है। जैसे ही पहले दिन तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और अक्सर बीमार पड़ते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है पैदा होंगे तो अगले दिन बीमार पड़ेंगे या 2-4 दिन बाद बीमार पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मड़ा भी दुखा, शोक परिदेव दुमनस्वी पायासा भी दुखा, ये ही योगो दुखो, अप्ये ही संपयोगो दुखा, यम भी छन्ने रखते कंपी दुखम, संख्यतेन पच्चुपादान खंदापी दुखा। ये दुख है। क्या क्या दुख है? जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर ये शरीर है, ये दुखों का घर है। दुख कहाँ से मिल रहे हैं? शरीर कहाँ से मिल रहे हैं? सारे जो 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां कहाँ पर काम करती हैं? शरीर पे काम करती हैं। शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो दुख है, और इंद्रियों का संयम है तो सुख है। सीधी सी बात है। ये जो फिलॉसफी है कोई मुश्किल नहीं है,
बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और ऐसी फिलोसफी है, ना तो इसमें हिंदू है ना मुसलमान है। बताओ कहाँ मुसलमान है इसमें? कौन सा मुसलमान हो, कौन सा हिंदू हो जिसके काम की चीज नहीं है? कौन सा ईसाई है जिसके काम की चीज नहीं है? भगवान बुद्ध का धम्म ऐसे ही नहीं फैला पूरी दुनिया में, बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे प्रकृति के सिद्धांत हैं, एक एक बात भगवान बुद्ध के धम्म की प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार है।